माता की भारत माता की तिरंगा अमर रहे, तिरंगा अभिनव नागौरी, अभिनव नागौरी, जब तक सूरज चांद रहेगा। अभिनव नागौरी, लेफ्टिनेंट अभिनव नागौरी, अवतार उदयपुर के जाबाज अभिनव नागौरी को लेफ्टिनेंट अभिनव नागौरी. It's been an emotional farewell for the two naval officers who died in the Dornier aircraft crash off the coast of Goa on Tuesday while conducting a late night sortie. अभिनव जब आया उससे पहले इसके 2 बहनें थी, दोनों ही बड़ी थी। 8 साल बाद, छोटी वाली से 8 साल बाद ये घर में आया, तो नेचुरल है कि जब ये घर में आया तो सब में बहुत खुशियाँ थी और खुशियाँ हम अपने यहाँ स्वाभाविक है। तो जितनी मेमोरीज़ हैं अभिनव के लिए, अभिनव के साथ मेरी, वो सब मोस्टली 11th तक है। एंड बड़ा ही अलग टाइप का मजाकिया टाइप का, कभी कोई चीज़ को सीरियस नहीं लेने वाला, उस टाइप का कैरेक्टर हुआ करता था। एंड कई बार इरिटेटिंग होता था, बट सीरियसली आप कितने भी ख़राब मूड में हो, वो अपनी उटपटांग हरकतों से आपको हंसा ही देता था। ये बात तो एकदम पक्की है। पूना वापस आना था तो दोनों बच्चे वापस पूना आ गए। पूना मेरा एक कजिन रहता है तो उसके वहाँ चले गए। बेंगलोर में भी कजिन के यहाँ फ़ोन कर दिया। पूना गया कजिन तो उसके बच्चा था, छोटा बच्चा तो बहुत लाड था उसको, तो कई तरह के फोटो खींच के लाया। उसके पास थे वो फोटो, मेरे पास तो नहीं है, तो एक तपेली रख दी उसके माथे पे और चल। अभिनव नागौरी और मैं क्लास 4th या फिर 5th से साथ हैं। हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट साथ में बनाए, स्कूल में काफ़ी सारी डिबेट्स में साथ में पार्टिसिपेट करते थे, क्लास में साथ थे, पढ़ते साथ थे। उसने और मैंने 7th में एक लिफ्ट बनाई थी, मैकेनिकल लिफ्ट बनाई थी। मतलब लिफ्ट बनाना शायद इतना टफ़ नहीं था, लिफ्ट बनाना बहुत आसान था। उसके पास एक बॉक्स हुआ करता था मैकेनिकल, जिसके अंदर वो अपने सारे मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखता था। मतलब कोई छोटी चीज़ भी होती थी जो शायद हम काम में न लें या फेंक देते हैं, वो उस बॉक्स में उसको रखता था और कहीं से भी वो चीज़ निकाल के उसको यूज़ कर लेता था किसी भी चीज़ के अंदर। मतलब था वो बिल्कुल सिंपल, बट आप उसको कह सकते हो कि एक नंबर का कबाड़ी और जुगाड़ू आदमी था। फिर उसने वहाँ बेंगलोर से BE किया और लास्ट में जब उसका सिलेक्शन, नेवी का सिलेक्शन भी एक इत्तेफाक के कॉलेज में बहुत सारी कंपनियों के साथ नेवी भी कैंपस सिलेक्शन के लिए आई थी। और वो पहली बार नेवी वाले वहाँ आए थे कैंपस में, और सिलेक्शन से वो वहाँ चला गया, दे दिया उसने। और उसमें भी पायलट के लिए काफ़ी सारी मशक्क़त रही, लेकिन वो बहुत सारे जो भी उसके हर्डल्स थे सारे पार हुए तो आफ्टर पायलट बन गया। और पायलट की ट्रेनिंग के लिए भी मतलब सबसे पहले तो उनको जो भी ट्रेनिंग होती है वो एजिमाला में, नेवी की ट्रेनिंग पूरी एजिमाला में हुई थी। और फिर पायलट की ट्रेनिंग वो 6 महीने हैदराबाद में हुई थी, 6 महीने फिर बेंगलोर में की उसने। वो सितंबर में उसका पोस्टिंग हो गया, यहाँ आया। यहाँ से आते ही उसको पता लग गया, क्योंकि वहाँ मेल आ गया था जब उसको पता लग गया पोस्टिंग गोवा हो गया। फिर यहाँ से वो मुझे कोचिंग जाना, कोचिंग गया, कोचिंग से रिलीव हुआ, रिलीव होकर के गोवा में उसने ज्वाइनिंग दे दी। दिसंबर में वो वापस इधर आया मिलने के लिए, दिसंबर में रहा और 1 जनवरी 15 को वो यहाँ से डिपार्चर किया। Great guy, a great roommate. I still remember him and it's like really hard to forget him. आज भी बहुत सारी उसकी बातें करके हम दोस्त बातें करते हैं उसके बारे में, मैं लोगों को बताते रहता हूँ उसके बारे में। एंड ऑसम गाय। Day 1 में मैं मिला था उससे कॉलेज के Day 1 पे। एंड वो मेरा रूम समहाउ मुझे पसंद नहीं आ रहा था जो मुझे अलॉट हुआ था, और सामने अभिनव का रूम था। मैं गया, उससे बात करी मैंने, एंड पता है कुछ तो केमिस्ट्री थी हमारी अच्छी की। आई जस्ट शिफ्टेड टू हिज रूम। 4 घंटे हुए थे मुश्किल से आए हुए अभी कॉलेज में, एंड मैं उसके रूम में शिफ्ट हो गया। एंड काफ़ी अच्छी जम रही थी हमारी, बहुत अच्छी बातें करते थे, फैमिलीज़ के बारे में बातें करते थे, बहुत इंटेलेक्चुअल था, टीचर्स के बारे में कैसा है, सीनियर्स कैसा बिहेव कर रहे हैं, बहुत बातें करते थे, अपना अलग ही रहते थे।
I remember Abhinav, just when we were doing a Jubilee celebrations, a person who is always wanting to be successful, very helpful, a smiling face, and ever ready to help everyone. And I think if you just look at all his photographs throughout his life, you will always find that smiling face in all of his photographs, which I think I can never forget, and always working with a determination. अभिनव से मैं 11th में क्लोज़ हुआ क्योंकि बचपन से हम इतना एक दूसरे को नहीं जानते थे, बट मैंने इकोनॉमिक्स ली और उसने भी इकोनॉमिक्स ली, तो हम दोनों फिर साथ में उठना बैठना और थोड़ा स्टार्ट हुआ। तो धीरे धीरे मैं उसको थोड़ा जानने लगा। नॉर्मल बंदा था, कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसने उस टाइम ऐसा फील नहीं कराया, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर एक कुछ अलग ही जुनून सा दिखने लगा कि यार ये कुछ करेगा, और इसको देख के मतलब ऐसा लगता था कि यार कुछ मतलब पॉजिटिव फील कराएगा लोगों को, और पॉजिटिविटी जनरेट करता था ये, मतलब थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल बंदा था, यूँ सबको यूँ हंसता खेलता कूदता और ऐसे दिखाता था। Nagori was an amazing soul. Any bad moment, any sad moment, used to come pass some funny comments, tell any joke and light up the mood of everyone. He was a funny guy to hang around and a good soul. For me, more than just a friend, more than just a roommate, more than just a coursemate, he was like a brother to me. He used to help me out on my personal friend, professional friend. He was always there as a problem solver for me. I still remember those days when as roomies we used to fight over small things, and by evening we used to catch up, have a Maggie together and laugh over things that we fought. I still remember, there are a lot of incidents. हमारी क्लास में जो मॉनिटर हुआ करता था उस टाइम पे, तो हम बाकी स्टूडेंट्स में बेसिकली उसका काफ़ी खौफ था, क्योंकि वो सारे टीचर्स का फेवरेट था, क्लास का सपोजिटली टॉपर था एंड बहुत रेप्यूटेड पर्सन था। बट अभिनव को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। जैसे वो उससे भी हर चीज़ में आर्ग्यू करेगा, क्वेश्चन करेगा, किसी पनिशमेंट को ईजीली एक्सेप्ट नहीं करता था कि क्यों, आखिर उसी को क्यों, ठीक है, बाकी लोग जो प्रॉब्ली बातें कर रहे हैं या फिर मस्ती कर रहे हैं उनको क्यों नहीं पनिशमेंट मिला जा रहा है, उसी को क्यों मिल रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम सोचते भी नहीं थे कि यार ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, अच्छा है बंक मार लेंगे। तो बंक तो उसे भी मारनी होती थी, पर वो क्वेश्चन करके फिर बंक मारता था। ही वॉज लाइक डिफरेंट, कम्प्लीटली डिफरेंट। 24 को अपनी नाइट को, जैसे मॉर्निंग में उसने 24 मार्च 15 को अपनी उड़ान की थी, बॉम्बे जाके आया ही था, और इवनिंग को वापस उड़ान थी उसकी नाइट। तो नाइट में वो अपने जो कमांडर हैं मिस्टर जोशी, उनके साथ नियमित उड़ान होती है इनकी, तो उसमें वो गए थे और अपनी ड्यूटी करके लास्ट उसको बस गोवा पहुंचना ही था। और उसके करीब और 6 बजे मैं स्कूल से आई, तो मैंने कहा बैठी थी यहाँ पे, तो खाना मैं आते ही खाना खाती हूँ, सुबह से 9 साढ़े 9 बजे चल जाती हूँ, 10 बजे तो 9:30 निकलना होता है। तो मैं बैठी, मैंने कहा आज बेटी से बात की हुई नहीं हुई आपकी, कि नहीं हुई आज, तो मैंने कहा फ़ोन लगा लो। तो मैं यहाँ बैठी हुई, यहाँ खड़े खड़े फ़ोन लगाया तो क्योंकि पापा मैं तो अभी छोटी है और मैं तो आके बात करूँगा, अभी मैं मतलब बात नहीं कर सकता आपसे, तो जाना होगा उनके साथ 2 घंटे पहले प्लान करना पड़ता सारा, तो मैं बस आते ही बात करता हूँ। तो मैंने कहा उनका फ़ोन दो ना, कि कट गया फ़ोन उसको, तो लाइन पे जाना दिखता है, आएगा फिर बात करेंगे। वाह, फिर हम भी वापस क्यों लगाए, इतना सोचे क्यों लगाए नहीं, मैं तो वापस। वो 24 को बस उसको पहुंचना था 10:02 पे, ऑल ऑफ सडन प्लेन में कोई तकनीकी खराबी आई, उससे वो प्लेन यूँ समझ लो क्रैश हो गया वही समुद्र में, और समुद्र में समाहित हो गया। मेरी तो नींद भी खुल गई उस समय, 10 बजे 9:30 बजे सोई और आधे घंटे में नींद खुली। मैंने कहा मैं नींद क्यों नहीं गई एकदम से, मैं तो सोती हूँ तो सुबह उठती हूँ, तो मैंने कहा क्या हुआ। फिर मेरे को तो आंखें खुली हुई थी, टीवी चालू थी और घंटी बजी। में कहा इतनी लेट आवर्स में किसका फ़ोन आ रहा है आपके, तो मैंने उठाया, मैं क्यों उठाऊँगा, इनको उठाया, इतनी लेट आवर्स में किसका फ़ोन आया, आपका फ़ोन बज रहा। तो ये उठे, तो फिर अभिनव के पापा, उसी टाइम मेरे को लगा मेरे छोरे के साथ कुछ जो आज उड़ान पे गया था।
तो बस वो 24 को इस तरह से दुर्घटना 10:02 में रात को तो सोचा आ जाएगा आ जाएगा, सब कह रहे थे आ जाएगा। 27 को रिकवर हुआ, गिर के हो गया था, आ जाएगा। तो 27 को सारे अखबारों में था वो लेफ्टिनेंट अभिनव की बॉडी जो मिसिंग हो रही थी वो फाउंड हो तुरंत रवाना हुए। गई। फिर 27 को वहीं उनके जो सारे कार्यक्रम होते हैं वो सारे किए। 28 को लास्ट उनको गार्ड ऑफ ऑनर वहाँ देते हैं नेवी बेस में, तो वहाँ नेवी वालों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। और उसके बाद प्लेन से उनके नेवी का जो वही डोनियर से ही उसको लेके आए। एक्चुअली ये भी डोनियर का ही पायलट था और इसको फाइटर भी मिलना था, ले सकता था, लेकिन इसने फाइटर नहीं लिया। डोनियर थोड़ा रिस्क कम है, फाइटर में रिस्क ज़्यादा रहती है, मृत्यु का किसी को भी पता नहीं है। इस दर्शन को वो उसके दिमाग में बिल्कुल पक्का था और समझता था उस बात को कि पापा जन्म का तो मालूम है और सबको पता लग जाता है पहले से, लेकिन मृत्यु का किसी को पता नहीं लगता है। इसलिए आप जो भी काम करें वो इतना बढ़िया काम करें कि आपको नेशन याद करे। और दूसरा ये उसके मन में था कि स्वावलंबी वाली बात उसमें बहुत ज़्यादा थी, सेल्फ खुद किसी सब काम को करना, सब चीज आती है उसको, किचन का एक भी काम ऐसा काम नहीं कोई भी हो छोटा बड़ा नहीं होता, खाना हर काम बनाना, को अपने को करना चाहिए, आना चाहिए। मतलब कुछ बातें और उसमें ये थी, जैसे सेल्फ रेस्पेक्ट का मतलब उसमें था कि भाई सेल्फ रेस्पेक्ट होना चाहिए। सेल्फ रेस्पेक्ट का आप अपना खुद का सम्मान नहीं करेंगे तो दूसरा आपका कैसे करेंगे। तो उसके लिए वो क्या है, जैसे घर से बाहर निकलना तो मतलब बिल्कुल अपने हिसाब से जैसे तैयार होकर के निकलना, अपने आप को पसंद जैसे कैसे खुश रह करके मतलब निकलते हैं उसी तरह से। सो के उठता तो दिन में मंजन करता, मैंने दिन में मंजन क्यों करना, तो क्या हो गया। फिर खुशबू लगा के मैंने कहा इतनी क्या लगा दी मेरे को, तो बदबू आ रही उनके, बस ऐसे आपको तो मतलब तरह तरह के तो उसके पास वो सेल्फ डिसिप्लिन भी बहुत था। I was his class teacher, you know, when he was in 8th class, and that is the time we were celebrating the Golden Jubilee celebration of our school, and he was the person who wanted to see that his class did the best, and so he used to always see that all the arrangements were done very nicely. He used to run and get the mic, he used to set up all the every instruments and all, and then he used to see that the practice is done at that particular time so that we practice more and it is done perfectly and we be the best. So all his life I think he must have always chosen to do the best and find ways to do the best. When I heard this, I did not know it was Abhinav, because all what I had known that he was doing engineering, and I rang up Ankit to find out whether it was this Abhinav which I had was his classmate, and that was very bad. This news was really shocking, and it was for 2-3 days that we were waiting for his body to come, for us to pay respect and all. And I was feeling so bad about it, I really thought what his mother was feeling about it. But we are proud of him because he had achieved a lot in this very small span of life. He had become a hero.